जय गुरु सबको जय गुरु। बार बार करो बिनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया बेदा, काल कर्म के जाल में रोई भोग तो खेदा। जग तो जियो भर मत फिरे नित चारो खानी, ज्ञानी जोगी पीलो रहे सब मन की घानी। बाग जगा मेरा आदि का मिले सतगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मोहि भेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा देश है यह अधर ठिकानी, बिना संत पाए नहीं सुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की महिमा सुनाई, विरय अनुराग जगायो के घर पहुँचो भाई। साधु संग करो सारे रस मैंने पिया घाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मनो शांत न आई। तड़प उठे बेकल रहो कस पिया घर जाई, दर्शन रस नित नित लहो गए मन स्थिर थाई। सूरत चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा। यो आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा, विनय सुनो कृपा करो निजे चरण निवासा। तुम मैंने कोई समरथ नहीं जैसे मांगो दाना, प्रेम धारे बरखा करो खलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, सुकर करो गावत रहो नितो राधा स्वामी। तुम मैंने कोई समरथ नहीं जैसे मांगो दाना, प्रेम धार बरखा करो खलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, सुकर करो गावत रहो नित राधा स्वामी। सुकर करो गावत रहो नित राधा स्वामी। बार बार करो जोड़ कर सविनय करो पुकार, साधु संग मोहि देव नित परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा आधार। बारे बारे बल जाओ तन मन हर चरण पार, क्या मुकले में गाओ मेहर करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुरन धनी, नित्य करो तुम सेवा अचल भक्तिमय देव प्रभु। दीन दीन नाथ हाथ गहात में आन करो, अब राखो दिन साथ दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अब गुनहार में, प्रभु राखो मेरी लाज तुम दारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समरथ तुम में और न दूसरा, अब करो दया पारत कस तुम दारो इति विलंब क्यों। दया करो मेरे साइया देओ प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साइया देओ प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात।
बारे बारे कर जोड़ कर सविनय करो पुकार, साधु संग महि देवनित परम गुरु दातार, साधु संग महि देवनित परम पिता दातार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरन्नस्य ज्ञानानन्दं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सावरंगं व्यक्तज्ञानकृत्स्नरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरुरधीतं तत्तं न गुरुरधीतं तप तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथोऽसि जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुराधनश्च गुरु परं दैवतं गुरु परन्तरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानं मूर्तिं दन्तातीतं गगन संस्थितं तद्मस्वादिलक्ष्यम् एकनित्यं विमलचलं सर्वधी साक्षीभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि स्वामी सद्गुरुं तं नमामि। जय गुरु। जय गुरु। 2 मिनट नाम ध्यान। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर आमार जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा परम पूज्यपाद आचार्य श्री श्री बरदा परम पूज्यपाद श्री श्री बाबाईदा एवं ठाकुर परिवार सकल के आमार यथायोग्य स्थाने शतकोटि प्रणाम।
आज लॉकडाउन डेली सत्संग 430 दिन हम लोग मना रहे हैं। आज शंखध्वनि या प्रार्थना हुआ श्रद्धेय नरेंद्र दा उनका फैमिली से। अभी सत्यानुसरण पाठ होगा, बांग्ला में सुकेंदु दा, हिंदी में सुरेश दा, मराठी में रमेश दा एवं उड़िया में असित दा। जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुरेर श्री हस्तलिखि सत्यानुसरण ग्रंथ हইতে बाणी पाठ। স্বার্থপরতা স্বাধীনতা নয় কো, বরং স্বাধীনতার অন্তরায়। তুমি যত লোকের সেবা করবে তত লোকের যথাসবর্ষের অধীশ্বর হবে। জয় গুরু। जय गुरु। परम प्रेम में परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल की सत्यानुसरण का हिंदी पाठ। स्वार्थपरता स्वाधीनता नहीं बल्कि स्वाधीनता का अंतराय बाधक है। तुम जितने लोगों की सेवा करोगे उतने लोगों के यथा सर्वस्व के अधिश्वर बनोगे। जय गुरु। जय गुरु। परम दया परम प्रेम में श्री श्री ठाकूर हस्तलिखित मराठी सत्यानुसार अनुवाद। स्वार्थीपणा म्हणजे स्वाधीनता नव्हे, उलट स्वाधीनतेचा बाधक। तुम्ही लोकांची जेवढी सेवा कराल तेवढे लोकांच्या यथा सर्वस्वाचे अधिकारी व्हाल। जय गुरु। जय गुरु। असित दा। असित दा, आपका आवाज नहीं आ रहा है। जय गुरु। असित दा, आपका आवाज नहीं आ रहा है। रविंद्र दा, जय गुरु। जय गुरु। वो उनका आवाज नहीं यार, मतलब वो तो है, बोल पढ़ रहा है एक्चुअली। असित हाँ वही। आप पाठ कर दीजिए रविंद्र दा। दादा वो बाणी पाठ तो मेरे पास बुक नहीं है। ठीक है, मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। हाँ ठीक है। अभी नारी नृत्य पाठ करेंगे, बांग्ला में वंदनम्मा, हिंदी में प्रीतिमा एवं उड़िया में सुनंदमा। जय गुरु। जय गुरु दादा। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र नारी ग्रंथ হইতে पाठ। सेवा संभोग स्वामी। তোমার সেবা ভক্তি ও প্রেরণা তোমার স্বামী দেবতাকে যতই উন্নতিতে আগ্রহ করিয়া তুলিবে, তোমার কাছে তিনি ততই বড় হইয়া দেখা দেবেন। আর ইহাই নিত্য নতুন করিয়া নবীন ভাবে, তাই তুমি অমন ভাবে তাহাকে নবীন করিয়া নিত্য নতুন উপভোগের মধ্য দিয়া অজ্ঞাত সারে কেমন করিয়া জগতের কাছে মহিষিনী গরিয়সিনী মঙ্গলরূপিণী হইয়া আরাধ্যা হইয়া দাঁড়াবে, বুঝিতেও পারবে না। বাণী সংখ্যা 86। জয় গুরু। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र नारी ग्रंथ के पाठ। हिंदी। सेवा संभोग में स्वामी। तुम्हारी सेवा भक्ति और प्रेरणा तुम्हारे स्वामी देवता को उन्नति में जितना ही आरूढ़ कर देगी, तुम्हारे निकट वे उतना ही महान दिख पड़ेंगे। और यह नित्य नूतन रूप में नवीन भाव से, इसीलिए तुम भी इस प्रकार उनको नवीन बनाकर नित्य नूतन उपभोग के द्वारा अज्ञान भाव से किसी प्रकार दुनिया के निकट महियसी गरियसी मंगल रूपिणी बनकर आराध्या बन जाओगी, समझ भी नहीं सकोगी। वाणी संख्या 86। जय गुरु। जय गुरु।
परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र नारीर नीति ग्रंथर ओडिया अनुवाद सेवा संभोग स्वामी तुमर सेवा भक्ति और प्रेरणा तुमर स्वामी देवता को जेते ही उन्नति रे आरूढ़ करी तोड़िबो तुम निकटरे से सेते ही बड़ होई देखा देबे आ एहा नित्य नूतन करी नवीन भावरे तेणु तुमे मध्ये एपरि भावरे ताहांकु नवीन करी नित्य नूतन उपभोग माध्यम रे अज्ञात सारे किपरि भाव जे जगत निकटरे महीयसी गरियसी मंगल रूपिणी होई आराध्य होई ठिया हेबो बुझी भी परिबो नाही। बाणी संख्या 86। जय गुरु। जय गुरु। अभी चलार साथी पाठ करेंगे बांग्ला में मिहिरदा एवं हिंदी में शीतलदा। जय गुरु। जय गुरु। श्री श्री ঠাকুরজির চলার সাথী গ্রন্থ থেকে পাঠ। ষড়যন্ত্র নিয়ন্ত্রণে যে কোনো কারণেই হোক তুমি যদি বুঝিতে পারো তোমার বিরুদ্ধে তোমাকে জব্দ করার বা শাস্তি দিবার জন্য কোনো ষড়যন্ত্র চলিতেছে, ভাবিয়া স্থির করিয়া লও কে কেন কেমন করিয়া তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট ও রস পরবশ হইয়াছে। তুমি তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট যাইয়া তাহাকে শান্ত তুষ্ট ও তৃপ্ত করিয়া আইস। সাথে সাথে হিসাব করিয়া আরো ভাবিয়া দেখো তাহাকে ভালোবাসে সাহায্য করিতে পারে এমনতর শক্তি সম্পন্ন কেহ যাহার অত্যাচার তোমাকে কষ্টপ্রদ কিংবা অমোঘ হওয়া সম্ভব। তিনি ইহাতে সংশ্লিষ্ট থাকুন বা নাই থাকুন তাহার নিকট যাইয়া তাহাকে এমন ভাবে তোমাতে আকৃষ্ট উদ্দীপ্ত তুষ্ট ও তৃপ্ত করিয়া লইবে যাহাতে তিনি সর্বত্রভাবে তোমাকে সাহায্যই করেন কিংবা অন্তত বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করিয়া তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট না থাকেন। এক কথায় তোমাতে অন্তত প্রতিক্রিয়াহীন হন। দেখিবে ষড়যন্ত্র যে কোনো প্রকারই হোক না কেন তোমার কিছুই করিতে পারিবে না। বাণী সংখ্যা 281। জয় গুরু। जय गुरु। परम प्रेमय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के चलारणी साथी ग्रंथ हिंदी अनुवाद पाठ। षड्यंत्र नियंत्रण में चाहे जिस कारण से हो, यदि तुम समझते हो कि तुम्हारे विरुद्ध तुम्हें काबू करने हेतु या सजा देने के लिए कोई षड्यंत्र चल रहा है, सोचकर यह तय कर लो कि कौन क्यों कैसे तुम्हारे प्रति असंतुष्ट और रोष परवश हुआ है। तुम तत्क्षण उसके निकट जाकर उसे शांत तुष्ट और तृप्त करके आओ। साथ ही साथ हिसाब करके और सोच कर देखो जो उससे प्रेम करे और तुम्हारी सहायता कर सके ऐसा कोई शक्ति संपन्न व्यक्ति है या नहीं जिसका अत्याचार तुम्हारे लिए कष्टप्रद या अमोघ होना संभव है। वे इसमें संश्लिष्ट रहे या नहीं रहे, उनके निकट जाकर उन्हें इस प्रकार अपने प्रति आकृष्ट उद्दीप्त तुष्ट और तृप्त कर लोगे जिससे वे हर तरह से तुम्हारी सहायता करें। ये कम से कम विरुद्ध भाव पोषण कर तुम्हारा प्रति असंतुष्ट न रहे। सार बात है कम से कम तुम्हारे प्रति प्रतिक्रियाहीन हो। देखोगे षड्यंत्र जैसा भी क्यों न हो तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा। वाणी संख्या 281। जय गुरु। जय गुरु। अभी शास्त्र और सदाचार सूत्र ग्रंथ से पाठ होगा बांग्ला में बुलुमा एवं हिंदी में रविंद्रदा। जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र शास्त्र ও সদাচার সূত্র গ্রন্থ হইতে বাণী পাঠ। ঘ্রাণে কি কখনো ভোজনের ফল হয়? ঘ্রাণে ঘ্রাণেরই ফল হয়ে থাকে, আর ভোজনের হয় ভোজনের ফল। দুষ্ট ভোজনে যে দোষ জন্মে তাও প্রায়শ্চিত্ত হো। ঈশ্বরানতি নিয়ে বিহিত ব্যবস্থা একটু চললেই তার দূষণ ক্রিয়াকে অনেক সময় শোধন করা যেতে পারে। দুর্গন্ধ বা দুষ্ট গন্ধের দরুন দুষ্ক্রিয়াকে নিরোধ করিতে হলে নাক মুখ প্রক্ষালন পূর্বক ঈশ্বরানতির সহিত তার নাম জপ করলেই তা অপনোদন হয়ে থাকে প্রায়শ। তাই বলে ঘ্রাণ নিলেই ভোজনের ক্রিয়া হয়ে ওঠে, এটা একটা সুদূরকল্পিত ধারণা যা সত্যা বিধ্বংসী নয়। এমনতর সামান্য ত্রুটিতে শোধন সমৃদ্ধ না করে কাউকে পতিত করে রেখে দেওয়া
কৃষ্টিঘাতী মূঢ়ত্বের লক্ষণ। তথাপি সাত্বিক আহার ও সদ্গন্ধ সৎ পোষণে সর্বত্রভাবে বাণী সংখ্যা সত্য। জয় গুরু। परम प्रेम परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र स्वास्थ्य और सदाचार सूत्र ओडिया अन्वय घ्राण द्वारा कौन केवे हेले भोजन फल मिले घ्राण द्वारा घ्राण फल मिली थाए आउ भोजन फल मिले दुष्ट भोजन रे जो दुष्ट दोष जन्मे ता मध्य प्रायश्चित ही ताही ईश्वर नीति विहित व्यवस्था रे टिके चलिले ही तार दूषण क्रिया को अनेक समय शोधन करा जाय पारे दुर्गंधी बा दुष्ट गंध पाई दुष्क्रिया को निरोध करने को हेले नाक मुख प्रक्षालन पूर्वक ईश्वर नति सहित तांकर नाम जप करिले प्रायशः ता अपनोदन होइथाय तेणु कहती घ्राण नेले ही भोजन क्रिया होइथाय यह गोटे सुदूर कल्पित धारणा जहाँ सत विध्वंसी नुहे एपरी सामान्य त्रुटि रे शोधन समृद्धि न करी ताहाको पतित करी रखिदेबा पृष्टिघाती मूढ़त्वर लक्षण तथापि सात्विक आहार्य और सत्गंध सर्वदा भाव सतापोषण बाणी संख्या 70 ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जय गुरु। जय गुरु। आज 430 दिन डेली लॉकडाउन डेली सत्संग हम लोग उद्यापन कर रहे हैं। आज शंखध्वनि प्रार्थना हमारा श्रद्धेय नरेंद्र दा घर से हुआ है। उनका पारिवारिक सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करता हूँ श्री ठाकुर के अतुल चरणों में। सत्यानुसार नारी नीति ग्रंथ एवं चलार साथी ग्रंथ शास्त्र सदाचार ग्रंथ जो पाठ हुआ है उनका जो दादा और माँ लोग भाग लिए हैं उनका सबका मैं मंगल प्रार्थना करता हूँ श्री ठाकुर के अतुल चरणों में। उपस्थित ऋतिक मंडली एवं गुरु भाई गुरु माँ छोटे छोटे बच्चे तथा स्थान में मेरा प्रणाम जय गुरु और भालोबासा। आज ये 430तम डेली सत्संग हम आज उद्यापन कर रहे हैं। आज इस सत्संगों को आगे बढ़ाने से पहले मैं ठाकुर प्रणाम करके एवं सबका अनुमति लेके आज इस सत्संग मैं शुरू करने जा रहा हूँ। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर के अतुल चरण में मेरा शतकोटि प्रणाम। जगत जननी श्री श्री बड़ीमा चरण शतकोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री बरदा चरण शतकोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद आचार्य श्री श्री दादा चरण शतकोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद बाबाईदास चरण शतकोटि प्रणाम एवं ठाकुर इष्ट परिवार सकल के चरणे आमार शतकोटि प्रणाम। आमार ऋतिक देवतार चरणे प्रणाम और आमार बाबा मार चरणे प्रणाम। आज इस सत्संग को वो इस तरह सजा हुआ है। दो भजन है, एक कीर्तन है और 2 आलोचना है। तो आज जो सेशन है जो क्वेश्चन और आंसर का जो आज सेशन है जो इस महामारी के विषय में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर समरदा। उनके साथ हम लोग प्रश्नों के उत्तर का हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पहले हम भजन के लिए आमंत्रण करता है इस सत्संग को और सुंदर और सुशास्त्र सुंदर बनाने के लिए मैं आमंत्रण करता हूं हमारे साथ जुड़े हुए गौरी पाली माँ। हम उनको आमंत्रण करते हैं और श्री श्री ठाकुर के अतुल चरण में एक भजन पेश कीजिए। जय गुरु माँ। जय गुरु। जय गुरु। श्री ठाकुरेर चरणे कोटि कोटि प्रणाम। আপনার আওয়াজটা একটু কম আসছে মা, आपका आवाज कम आ रहा है। ও জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। হ্যাঁ একটু সাউন্ডটা ভালো হলে ভালো হয়। জয় গুরু দাদা শোনা যাচ্ছে এখন? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, আপনি শুরু করুন। জয় গুরু। विनती सुनिए नाथ हमारी
विनती सुनिए नाथ हमारी। हृदयेश्वर हरिदाय बिहारी, हृदयेश्वर हरिदाय बिहारी। मोर मुकुट पीताम्बरधारी, विनती सुनिए नाथ हमारी। जन्म जन्म की लगी लगन है, ओ जन्म जन्म की लगी लगन है। साक्षी भरा गगन है, गिन गिन साथ आस कहती है। आएंगे श्री श्री ठाकुर जी हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी। सतत प्रतीक्षा पलक लोचन, सतत प्रतीक्षा पलक लोचन। हे भगवान दीप्ति विमोचन, शारद का अधिकार दीजिए। शरणागत नयन पुजारी, विनती सुनिए नाथ हमारी। और कहूँ क्या अंतर्यामी, और कहूँ क्या अंतर्यामी। तन मन धन प्राणों के स्वामी, करुणा कर आकर ये कहिए। स्वीकारी विनती स्वीकारी, विनती सुनिए नाथ हमारी। हृदयेश्वर हरिदाय बिहारी, हृदयेश्वर हरिदाय बिहारी। मोर मुकुट पीताम्बरधारी, विनती सुनिए नाथ हमारी। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ, आप बहुत ही भक्ति भाव से भजन पेश किया है। नाथ हमारी, हाँ वही है हमारा मालिक है, वही हमारा सब कुछ है। मैं बहुत सुंदर भाव से आप भजन पेश किया। मैं आपका आपका परिवार का सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करता हूँ श्री श्री ठाकुर के आतुर चरणों में। मेरा एक भूल हुआ है, आपका नाम में गौरी पालित माँ है, जो हम इसके लिए क्षमा मांगते हैं, जो हमारा मिस्टेक हुआ है बोलने में। जय गुरु माँ। और मेरा और भी थोड़ा भूल गया था, जो इस सत्संग में जुड़े हुए जुड़े हुए हैं, जो जुड़ेंगे और जो नहीं है, मैं और ये विश्व का सबका सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करता हूँ श्री श्री ठाकुर के आतुर चरणों में। और इस सत्संगों को और मधुमय बनाने के लिए मैं आमंत्रण करता हूँ मास्टर सायन साई, वो एक भजन पेश करेंगे। जय गुरु सायन। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। मेरा आवाज आ रहा है? हाँ आ रहे, क्लियर, ओके। जय गुरु। श्री ठाकुर के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर गुरु माँ गुरुदेव मृत्युदा को मेरा हार्दिक जय गुरु। दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे, प्रिया परम गुरु परम आधार मेरे।
दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे मालिक शरण में तेरे तारन पीरन भी आए मालिक शरण में तेरे तारन पीरन भी आए जीवन पथ पर केवल सेवक मुझको बनाए इष्ट सेवा इष्ट कर्म सद्धर्म आधार मेरे इष्ट सेवा इष्ट कर्म सद्धर्म आधार मेरे दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे दीनहीन दास तेरा भक्ति निष्ठा बढ़ाऊं दीनहीन दास तेरा भक्ति निष्ठा बढ़ाओ सदगुरु तुम हो समर्थ सदगुरु तुम हो समर्थ प्राणन शक्ति जगाओ पूर्ण पुरुष दर्द प्राण मूर्त इष्टाधार मेरे पूर्ण पुरुष दर्द प्राण मूर्त इष्टाधार मेरे दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे पुरुषोत्तम जीवननाथ परम प्रेमी शुभ वर्षी पुरुषोत्तम जीवननाथ परम प्रेमी शुभ वर्षी शासन है विधि विधान शासन है विधि विधान परम दयाल समदर्शी ईश्वर प्रतीक गुरु प्रीति मुखर प्राणाधार ईश्वर प्रतीक गुरु प्रीति मुखर प्राणाधार दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे जय गुरु दीन दयाल दाता मेरे। आप बहुत ही सुंदर भावमुख और भाव से भजन पेश किया है। ये भजन में हम सब कुछ इस भजन में है जो हम कैसे ठाकुर को लेके चले, कैसे हम चले। इस भजन के माध्यम से हम लोग का पूरा जाजन हो जाता है। मैं आपका परिवार का सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करता हूँ। ऐसे ही आप गाते रहिए, सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। अभी भजन को विराम देके मैं हमारे साथ जुड़े हुए श्रद्धेय हमारा अमल घोष दा, उनको मैं आमंत्रण करता हूँ अपना 5 से 7 मिनट वक्तव्य रखे। जय गुरु अमल दा। जय गुरु दादा। जय गुरु। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर আমার জগৎ জননী লক্ষ্মী স্বরূপিণী গরিমার চরণে मेरा कोटि कोटि प्रणाम।
पितृदेव श्री बड़दादा का चरण में शतकोटि प्रणाम। पूज्यपाद आचार्य श्री दादा का चरण में मेरा शतकोटि प्रणाम। बाबा इदा आदि गुरु परिवार का सभी सदस्यों को मेरा रानंदित प्रणाम। जय गुरु। उपस्थित इधर ऑनलाइन में ठाकुर का पूतो पवित्र पंजाधारी एसपीआर दादा लोगों को मेरा हार्दिक प्रणाम, रानंदित जय गुरु। और सत्संग पिपासु भक्ति मंडली माताओं दादाओं छोटे छोटे बच्चों को मेरा आनंदित जय गुरु। एक्चुअल मैं काल का सत्संग के बारे में कुछ मेरा फीलिंग बताऊंगा। जैसे हम लोग हर रोज सत्संग करता है, मतलब स्कूल जाता है, स्कूल में सीखता है, कुछ होमवर्क भी मिलता है, होमवर्क करता है, फिर हम लोगों को हफ्ता का अंदर एक टेस्ट लिया जाता है, फिर एनुअल में हम लोगों को इम्तिहान देना पड़ता है कि हम लोग कितना दूर कैसे हम लोग ये साल भर में भक्ति को और निष्ठा को एकत्रित करके ठाकुर जी को प्यार जताने पारा। ये काल वही हमारा मेरा फीलिंग है, हमारा इम्तिहान था, एनुअल इम्तिहान था। हम लोग भक्ति और निष्ठा को कितना दृढ़ करके ठाकुर को प्यार किया। मैं अपना अंतरात्मा मेरा बोलता है हम लोग जरूर पास किए हुए। एक साल का ऊपर सत्संग कर रहे, हमारा निष्ठा और भक्ति थोड़ा कुछ बदलाव आया, माइनस से 0 होके पॉजिटिव में आ गया। इसीलिए मैं सबको मेरा कोर कमेटी का तरफ से और लॉकडाउन सत्संग में डेली जो सत्संग में ज्वाइन होता है सभी का तरफ से मैं सभी को आंतरिक अभिनंदन, प्रीति, शुभेच्छा, ढेर सारे भालोबासा देना चाहता हूँ सभी को। जैसे कल हम लोग पास हुआ है, ऐसे हमको आत्मतुष्टि में पढ़ना नहीं चाहिए। जो हम लोग पास कर लिया, फिर पास तो किया, लेकिन स्टार मार्क्स लेटर मार्क्स बहुत दूर है। स्टार मार्क्स लेटर मार्क्स पाने का बाद हिस्ट्री में जैसा 100 नहीं होता है, कभी कभी हम लोग को सोचना पड़ेगा और भी निष्ठा भक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, और भी ठाकुर के प्रति प्यार बढ़ाना पड़ेगा। उसी हिसाब से हम लोगों को और ये सत्संग में जुड़े रहना जरूरी है। इसमें पॉजिटिविटी है ही है। बाबा इदा बोला है भले ही सत्संग वर्चुअल हो, लेकिन इसमें आपका पॉजिटिविटी जरूर आएगा। और इसी हिसाब से कल जो लोग ज्वाइंट हुआ है, मेरा अंतर्मता बोल रहा है कुछ जो हमारा झुंटुदा जो आशीर्वाद रूप अनुशासनवाद रूप आशीर्वाद लेके आया है, उसमें हम लोग स्नातो हुई है, बहुत स्नातो हुआ है। जैसे हम लोग भरपूर दिल से चैन से हम लोग और कुछ दिन जी सके, चैन से सो सके। ये तो हमारा अंतरात्मा बहुत दिल दृढ़ता से बोल रहा है। कल जरूर हम लोग को आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। जो हम लोग डायरेक्टली ज्वाइंट हुआ, हम लोग को तो मिला ही मिला, ये मेरा अंतरात्मा बोल रहा है। ये तो बोलने का कुछ नहीं है। और आज के जो मेन चीज है, आज का सत्संग का जो क्रिटिकल सिचुएशन, पेंडेमिक सिचुएशन, हम लोग उसको और अच्छा से समझने के लिए कैसे जिए, कैसे अच्छा से जिए, उसके लिए डॉक्टर साहब को बुलाया। राम कुमार शर्मा दा हमारा मिरर में रहता है हम लोग का साथ, हमेशा वो हाथ बढ़ा के रहता है। किसी का कोई प्रॉब्लम हो तो दादा बोलता है हमारा डिस्पेंसरी से आ जाओ, दवाई लेके जाओ। मैं हमेशा, तुम हमारा गुरु भाई के लिए दादा हमेशा रेडी है। तो दादा को बहुत दिन बाद हम लोग मिला है। दादा एक्चुअल इस सिचुएशन में बहुत बिजी है, फिर भी दादा टाइम निकल के हम लोग को बोलने पाया। हम लोग क्वेश्चन कर सकता है, अपना दिल का क्वेश्चन कर सकता है हेल्थ के लिए। और दादा का बस मेरा एक क्वेश्चन है, पहले मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन कि दादा हम लोगों का सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आता है, एक हम लोग दुविधा में पड़ जाता है खान पान के बारे में। वेज और नॉन वेज, वेज खाने से क्या हमारा बच्चे अच्छा नहीं होता है, संतुष्ट नहीं होता है? नॉन वेज खाने से ही उसको मिलता है क्या?
ये आप अच्छा तरीके से समझाइए, और ये वेज और नॉन वेज का जो दुविधा, इसको आप अपना मेडिकल साइंस में एनाटॉमी का हिसाब से आप थोड़ा बताएंगे तो हम सब समृद्ध होएगा सुन के। ये मैं आपका पास मेरा निवेदन है दादा, आप एनाटॉमी का हिसाब से मेडिकल का जो सिस्टम है उसका हिसाब से अगर आप समझाएगा तो ना। आध्यात्मिक में सब लोग बोलता है तुम्हारा आध्यात्मिकता छोड़ो, एक्चुअल डॉक्टर लोग ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर लोग बोलता है नॉनवेज खाओ। ये क्या सही है या गलत है? आपका एनाटॉमी का जो सिस्टम है उसका हिसाब से आप बताएंगे तो, कैंसर देगा तो हम लोग समृद्ध होएगा। सभी के मंगल के लिए मैं ठाकुर का रातुल चरण में प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु दादा। आपका ये काल का सत्संग का अनुभूति बताया है, प्लस आज जो हमारा डॉक्टर R.K. शर्मा दा है उनका बारे में भी आप बताया है। आपका क्वेश्चन भी रखा है। मैं आपका परिवार का सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करता हूँ श्री ठाकुर के अतुल चरण में। अभी एक कीर्तन करेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्वागत मंडल, वो एक कीर्तन करेंगे। उसके बाद हम डॉक्टर शर्मा दा को हम बुलाएंगे। और पहले एक कीर्तन सुनता है हमारा साथ मास्टर स्वागत मंडल। जय गुरु स्वागत। जय गुरु, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? हाँ क्लियर, ओके ठीक है। परम प्रेम श्री ठाकुर की चंद्र प्रणाम। उपस्थित सकल गुरु भाई गुरु दादा एवं ऋतिक अंकलों को मेरा हार्दिक जय गुरु। दयाल तोमार प्रेमी उज्ज्वला लई, दयाल तोमार प्रेमी उज्ज्वला लई, काटलो मोहे आधार राशि। दयाल तोमार प्रेमे उज्ज्वला लई, तोमार प्रेमे उज्ज्वला लई, काटलो मोहे आधारो राशि। नंदनार उठलो जोर, नंदनार उठलो जोर, जागलो धरा सुखेरो हासि। दयाल तोमार प्रेमे उज्ज्वला लई, तोमार प्रेमे उज्ज्वला लई, काटलो मोहे आधारो राशि। मोर राजा राजा भरिए भुवन तुम्हें न अमृत छोड़िए दिए तुले आलो रंग, तुम्हें अमृत छोड़िए दिए तुले आलो रंग। ओ राजा राजा भरिए त्रिभुवन तुम्हें न अमृत छोड़िए दिए तुले आलो रंग, तुम्हें न अमृत छोड़िए दिए तुले आलो रंग। मोदेर पूर्ण तनुमान पूर्ण तनुमान पूर्ण तनुमान, मोदेर पूर्ण तनुमान पूर्ण तनुमान पूर्ण तनुमान, मोदेर पूर्ण तनुमान पूर्ण तनुमान पूर्ण तनुमान। सदाई शंखहरण डंका बाजे, शंखहरण
জয়গুরু স্বাগত। জয়গুরু जय हो गया। হয়ে গেছে। जय हो गया। जय गुरु। बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत एकदम आप दोनों भाई बहन मिलके बहुत एकदम धमाल सा कीर्तन किया है। हम लोग मजे से हम लोग सुना है और इस सत्संगों को और भी एकदम एनर्जेटिक एवं सुंदर भाव से आप पूर्ण कर दिया है। मैं आपका आपका परिवार का सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करता हूँ श्री श्री ठाकुर के अतुल चरणों में। जय गुरु। जय गुरु। अभी मैं श्रद्धेय रविंद्र को आमंत्रण करता हूँ और हमारा जो डॉक्टर आर के शर्मादा है उनको आप निमंत्रण बुलाइए। मैं इसके लिए आप रविंद्र को आमंत्रण करता हूँ। रविंद्र जय गुरु। जय गुरु। सभी को मेरा जय गुरु। आज जय गुरु। ज्यादा टाइम हो गया, मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे। मैं अभी का हम लोग जो कोरोना का सिचुएशन है, तो जितना हम लोग अफेक्ट किए हैं, सब लोग पूरा विश्व भावित है। हमारे साथ आज डॉक्टर आर के शर्मा हितैषी हॉस्पिटल मीरा रोड से ज्वाइन किए हैं। उनका बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने से बहुत सारे नहीं दे नहीं पाएगा, थोड़ा सा देते का टाइम नहीं है। वो दादा को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। दादा MBBS किए है 2000 में धनबाद विनोबा यूनिवर्सिटी से, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हाइजेनिक एंड डिप्लोमा अनालिया यूनिवर्सिटी 2000-2003 में, सर्टिफिकेट कोर्स इन एविडेंस बेस्ड डायबिटीज मैनेजमेंट ईयर 2012 फ्रॉम दिल्ली एंड मैनेजमेंट, participated in scientific session neurotherapy diabetes management in the year 2012, certificate course and active participant in practical guidance in comprehensive diabetes management total institute Indore, basic and advanced course in diabetes management from ABIDE, advanced clinical course in cardiology Lebanon Europe, learning course in hypertension from European Society of Hypertension, clinical challenges and chest radiology from Harvard Medical School Department Education, certificate course in current challenges and management LRTRA year 2000 Afghan Institute, और बहुत सारी चीज किए हैं। और पार्टिसिपेट OWN हॉस्पिटल होम, पार्टिसिपेट इन कंसल्टेंट फिजिशियन डायबिटीज मीरा रोड। पब्लिक का बारे में बताएं तो लाइफ मेंबर ऑफ IMA जुहू एंड मीरा रोड, करंट होल्डिंग मैनेजमेंट कमिटी पोस्ट सिंस 3 ईयर IMA मीरा भाईंदर, फाउंडर मेंबर ऑफ एन NGO। सबसे बेटर है मैं अभी दादा हमारा जो भी मुंबई का बदलापुर का उत्सव होते हैं वो एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं, उनका हेल्थ कैंप रहता है। अभी मैं दादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, दादा को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। दादा पहले कुछ हमारा जो कोविड का जो सिचुएशन है तो थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन चालू रहेगा, जिसका जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। दादा जय गुरु। जय गुरु। परम दयाल के चरणों में सादर प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है ना? ना दादा क्लियर है। हाँ, तो परम दयाल के चरणों में सादर प्रणाम। सारे गुरु भाई और सारे गुरु माँ को सादर प्रणाम। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी स्वस्थ रहें, यही परम दयाल के चरणों में मेरी कोशिश रहती है कि आप सारे स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और सुरक्षित रहें। मैं अभी कोविड का समय बहुत ही विकट समय है, ये महामारी का समय है। हमें यही कोशिश करनी है कि ये हमें महामारी न लगे, और कई गलती से कभी महामारी लग भी जाती है, कोविड आ भी जाता है, तो हम उससे कैसे बचे, तो इस पे मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। और इसके बीच में आपको कोई भी सवाल कभी भी पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। दादा मैं कुछ स्लाइड शेयर करूं क्या? हाँ दादा स्लाइड शेयर कर लीजिए, कर लीजिए। हाँ स्लाइड दिख रहा है दादा? हाँ आ रहे दादा, आ रहे। स्लाइड दिख रहा है ना? ठीक है। हाँ। तो मेरा आज का विषय है कि कोविड के समय में अपने और अपने परिवार वालों को, अपने समाज को, अपने गुरु भाई को कैसे सुरक्षित रखें। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, ऐसे आप सब लोगों को पता ही है कि कोविड कैसे फैलता है। तो जनरली ये छींकने से या खांसने से फैलता है। तो जब भी आप बाहर जाएं
तो अपने नाक, मुंह और आंख को हमेशा ही ढक के रखें। हमेशा हम बोलते हैं कि 6 फीट की दूरी बना के रखें। इसका एक साइंटिफिक रीजन है कि जब भी हम छींकते हैं, खांसते हैं, तो वो मैक्सिमम 6 फीट की दूरी तक जा सकता है। तो इसलिए कोई भी हमें पता नहीं होता है कि हमारे सामने कौन सा व्यक्ति संक्रमित है या नहीं है। इसलिए हमेशा कभी भी बाहर जाते हैं तो हमें रेगुलर मास्क पहनना है, अपने हाथ को सैनिटाइज करना है और 6 फीट की दूरी बना के रखनी है। अब हमेशा मैं देखता हूं कि जब भी बाहर जाते हैं तो लोग मास्क को विभिन्न गलत तरीके से पहनते हैं। तो कोशिश करें कि कभी भी मास्क को बीच में न छुएं। यदि आपने एक बार पहन लिया है तो कभी उसको आगे पीछे भी करना हुआ तो आप साइड से करें, क्योंकि बाहर जाते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि कौन सा व्यक्ति संक्रमित है। यदि वो आप मास्क पे आपका वायरस चिपक गया है, आप बीच में छुएंगे तो आपके हाथ में आ जाता है और हाथ से आपके वो फेफड़े में जा सकता है। इसलिए बार बार छूने की कोशिश न करें। निकालना भी हुआ मास्क को तो हमेशा साइड से ही निकालने का है। कई लोग को देखते हैं वो गर्दन में लटका लेते हैं, तो बिल्कुल गर्दन में लटकाने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर जब मास्क पहनते हैं तो आपका नाक और मुंह प्रॉपर ढका रहना चाहिए। और कभी भी बाहर से आते हैं तो बहुत बड़ा कोई जरूरी नहीं है कि कोई फैंसी सैनिटाइजर से ही हाथ साफ किया जाए। घर में जो उपलब्ध साबुन रहता है उससे आपने बराबर से 10 सेकंड या 20 सेकंड धो लिया है तो 99% कोविड जो वायरस होता है वो वॉश आउट हो जाता है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना दादा? हाँ आ रहे दादा, क्लियर क्लियर। ठीक है। दूसरा है कि कोविड के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो ये महामारी का समय है। यदि किसी भी आदमी को, चाहे वो बूढ़े हो, बच्चे हो, कोई माँ हो, बहन हो, यदि किसी को भी सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार और नई आज का लक्षण है जुलाब होना, लूज मोशन होना, आंख में लाली आना या शरीर में लाल लाल दाने आना, तो ये मान के चलिए कि वो कोविड के ही लक्षण है। हमेशा हम गलती क्या करते हैं, इस लक्षण को कोविड मानने में देर कर देते हैं। तो उससे क्या नुकसान होता है, जो हम तो संक्रमित हो ही जाते हैं, हमको तो इन्फेक्शन हो ही जाता है, लेकिन जो हमारे घर वाले हैं, जो नजदीक भाई बंधु है, वो भी ग्रसित हो जाते हैं। तो हमेशा आप लोगों से विनती है कि ये लक्षण, बुखार आना, सर्दी होना, जुकाम होना, यदि आता है, भले आप टेस्ट नहीं कराएं, कुछ भी नहीं कराएं, लेकिन उस आदमी को आइसोलेट कर दीजिए, उस आदमी को से दूरी बना के रखिए। अब सपोज कि ये घर छोटा है, घर में 4 लोग 5 लोग रहते हैं, आप दूरी नहीं बना सकते हैं, उस कंडीशन में क्या करें, तो उनको तुरंत आप मास्क पहना दीजिए, N95 मास्क पहना दीजिए। उससे क्या होगा, सपोज कीजिए उनको बीमारी नहीं है तो डरने की कोई बात नहीं है। यदि वाकई बीमारी है, कोविड ही है, तो वो आप बाकी लोगों को संक्रमित नहीं करेंगे। तो हमेशा याद रखिए कि कोई भी लक्षण हो, अनलेस, उसको हम लोग कहते हैं कि इट शुड बी कंसीडर्ड कोविड सिम्टम अनलेस अंटिल प्रूवन अदरवाइज। सिंपल भाषा में, जब तक ये नहीं बता दे कि ये बुखार किसी और कारण से होता है, तब तक हमको यही समझना है कि बुखार हो, जुलाब हो, सर्दी खांसी हो या आंख लाल हो, ये कोविड के ही लक्षण है। और सबसे आजकल देखा गया प्रमुख लक्षण होता है स्वाद का नहीं आना और नाक से गंध का चला जाना। और ये आ जाता है तो ये समझिए कि आप कोविड से ही ग्रसित हैं। अपने आप को आप अपने परिवार वालों से अलग रखिए ताकि ये इन्फेक्शन दूसरों को ना फैले। कई बार होता है, दूसरी गलती हम करते हैं कि कहीं बाहर से आते हैं, कई चीज को छूते रहते हैं, तो कभी भी छूने, बाहर का सामान छूते हैं उस समय जरूर हाथ धो लें। और हमेशा एक गलती करते हैं, हमारे जो घर में नोट होता है उसको हम समझते नहीं है कि उसमें कोविड हो सकता है। तो एक जो करेंसी होती है, अपना जो नोट होता है, उससे भी कोविड फैलने का संक्रमण रहता है। तो कभी भी आप ऐसे भी लॉकडाउन का समय है, सब लोग घर में ही है, फिर भी कभी भी पैसे का आदान प्रदान करते हैं तो उसके बाद जरूर से हाथ साबुन पानी से धो लें। घर में इलाज क्या क्या करें, कभी भी किसी को ये सारे लक्षण होते हैं तो आप सिंपल पैरासीटामोल होता है, जो क्रोसिन या कालपुल बोलते हैं उसको, आजकल डोलो भी नाम है, वो लेते रहिए। दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। और इसके साथ आप विटामिन सी, जिंक और मल्टीविटामिन ले सकते हैं। और एक्स्ट्रा कुछ बहुत बड़ा चीज करने की जरूरत नहीं। पहले हम लोग एक फेवी फ्लू, एक टैबलेट्स होता था, वो देते थे, लेकिन आजकल गवर्नमेंट बोल रही है कि उसको भी देने की जरूरत नहीं है। और हमेशा पॉजिटिव सोचना है
कि ये कोविड बड़ा चीज नहीं है, ये आया है, ये माइल्ड सिम्टम है, चला जाएगा। हम क्या करते हैं, जब भी कोविड होता है तो हतोत्साहित हो जाते हैं, निगेटिव सोचने लगते हैं, अरे कैसी बीमारी है, और हमेशा न्यूज देखते रहते हैं कि इतना डेथ हो गया, उसको ये रिश्तेदार चले गए, वो चीजें। तो हमें बार बार न्यूज नहीं देखना है, बार बार व्हाट्सएप चेक नहीं करना है, और हमें पॉजिटिव रहना है। हमेशा गुरु का ध्यान करना है, ध्यान प्राणायाम करना है, अच्छा भोजन सेवन करना है। और दादा ने जैसे पूछा, हमेशा ही सात्विक भोजन करना है। कहा गया है वैसे भोजन करना चाहिए जिससे प्राण वायु हो, मतलब कहने का मतलब जिससे हम किसी को हनन करके खाते हैं तो वो चीज हमें कभी भी फायदेमंद नहीं होता है। तो फल फूल जो भी शाकाहारी भोजन है उसका ज्यादा सेवन करें, और शाकाहारी भोजन में प्रोटीन की मात्रा होती है, जैसे कि आप घर में दूध पी सकते हैं, छेना पनीर बना सकते हैं घर में, सोयाबीन होता है, और सारे अंकुरित जो आहार होते हैं जैसे चना फुला लिया, मूंग फुला लिया, गेहूं फुला लिया, सारे अंकुरित चीजों का सेवन करना चाहिए, उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है। दूसरा चीज होता है, हमेशा हम गलती करते हैं कि एक तो मानने में गलती कर देते हैं। अब हमें ध्यान में रहता है कि हम कब डॉक्टर से मिले, तो कभी भी आपका बुखार 2 या 3 दिन से ज्यादा हो रहा है तो अपने नजदीकी डॉक्टर से हमेशा मिले। दूसरा रहता है कि हम कब हॉस्पिटल जाएं, भर्ती होने की कब संभावना रहती है, तो एक टेस्ट करते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं 6 मिनट SpO2 टेस्ट, मतलब जो हमारी पल्स ऑक्सीमीटर होता है, आजकल देखते होंगे सब लोगों को पता होता है, उंगली में लगा के ऑक्सीजन टेस्ट करते हैं। तो ध्यान रखना है क्या है कि पहले आप उंगली में लगा के ऑक्सीजन टेस्ट कर लें, उसके बाद जो भी रीडिंग आता है उसको लिख लीजिए, और 6 मिनट टहलिए। 6 मिनट टहलने के बाद यदि आपका SpO2 ऑक्सीजन सैचुरेशन उतना ही रहता है तो कुछ डरने की कोई बात नहीं। लेकिन कभी भी ऑक्सीजन सैचुरेशन 3 से ज्यादा कम होता है, जैसे मान लिया कि आपने टेस्ट टहलने से पहले 95 था, 95 था, और आपने 6 मिनट टेस्ट किया है और उस समय 92 या 93 हो जाता है, दैट मीन्स आपका 3 से ज्यादा कम हो रहा है, तो उस समय भर्ती की संभावना रहती है, या अपने नजदीकी डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं। दूसरा चीज होता है कि हमें हमेशा ही पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव ही रहने से ही हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, और निगेटिविटी आने से हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। और अक्सर ये देखा गया है, भले पेशेंट घर पे हो या हॉस्पिटलाइजेशन हो या ICU में, यदि उसकी पॉजिटिविटी अच्छी है तो उसके रिकवरी के चांस हमेशा ही अच्छे होते हैं। तो हमेशा ही गुरु का ध्यान करना है, ध्यान प्राणायाम करना है, सात्विक भोजन लेना है और पॉजिटिव रहना है, तो उससे हमारी बीमारी तुरंत ही खत्म हो जाती है और हमें बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। कई बार होता है, क्वेश्चन आता है कि सर क्या मैं वैक्सीन ले सकता हूं, तो ऑफकोर्स मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप सारे लोग जितना से जितना जल्दी हो वैक्सीन ले लीजिए। सिर्फ वैक्सीन में कौन नहीं ले सकते हैं, मान लिया किसी को कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, जो इनको पोस्ट कोविड हो गया है, कोविड होके गए हैं, उनको 3 महीना के अंदर नहीं लेना चाहिए। जो किसी को बीमारी से ग्रसित है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट है, लीवर ट्रांसप्लांट है, ऐसे लोगों को नहीं लेना है। ज्यादातर लोग कोविड लेना चाहिए, कोविड का वैक्सीन लेना चाहिए। कोविड का वैक्सीन लेने से कोई भी नुकसान नहीं होता है। दूसरा है, कई लोगों को होता है कि कब ज्वाइन करें, तो हमेशा आप स्वस्थ हैं, अब कोविड से ग्रसित हो गए थे, आप हॉस्पिटल से घर आ गए हैं, आपको सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं हो रही है, तो कभी भी आप हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हैं। क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो एक सिंपल सा एक्सरसाइज होता है ब्रीदिंग, जिसको बोलते हैं आलोम विलोम, तो घर पे आलोम विलोम कर सकते हैं। घर पे सस्ता इलाज है कि आप बलून, जो फुग्गे होते हैं, उसको 8 से 10 फुलाएंगे, वो फुग्गे फुलाने से आपका लंग की कैपेसिटी बढ़ती है। और सबसे गलती हम करते हैं, कभी भी कोविड से ग्रसित होते हैं तो कोविड वाले डॉक्टर आपको 5 से 6 तरह की गोलियां देते हैं। अब मान लीजिए कि आपको डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है या कोई दमे की तकलीफ है, वो गोली चल रहा है, तो गोली का बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता है, टैबलेट्स की संख्या बहुत बढ़ जाती है, तो हम क्या करते हैं, पुरानी टैबलेट बंद कर देते हैं। तो वो गलती कभी नहीं करना है। कोविड की दवाई के साथ आपको अपनी पुरानी दवाई लेते रहना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि मैं ज्यादा कम बोलूं, कि आप लोगों के मन में कोई भी प्रश्न चल रहा होगा तो पूछ सकते हैं। दादा। हाँ जरूर दादा। हाँ। दादा ये क्वेश्चन पूछे, श्यामलाल पालदा पूछे, उनको 9 जनवरी को ये हुआ था, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था,
वो भी विटामिन जी ले सकते नहीं, विटामिन A to Z जो टैबलेट ले सकते नहीं ले सकते? विटामिन का गोली ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं, विटामिन डी ले सकते हैं और विटामिन की टैबलेट ले सकते हैं, लेकिन उनको अभी 3 महीने पोस्ट जो ट्रांसप्लांट के बाद ही 3 से 4 महीने बाद ही वो ले सकते हैं, लेकिन अभी उनको वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। ले सकते हैं, लेकिन विटामिन की गोली, जिंक और जो विटामिन डी है, इस सब की गोली ले सकते हैं। जरूरी था। अभी दूसरा क्वेश्चन है, स्वागत मंडल का पूछे, व्हाट इज ब्लैक फंगस एंड इस सिम्टम्स क्या है? ब्लड फंगस एक नया लक्षण है। मैं एक्चुअली नहीं चाह रहा था कि ये आप लोगों को बताऊं, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की डिजीज है। उसमें क्या होता है ना, जो भी कोविड के जो पेशेंट होते हैं, यदि उनको ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता है, आईसीयू में भर्ती करते हैं, तो एक ड्रग होती है, उसको एस्टेरॉयड बोलते हैं। तो एस्टेरॉयड देने से क्या होता है ना कि हमारा शुगर, अधिक पेशेंट का डायबिटीज है तो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। और जो ब्लड फंगस होता है उसका नाम होता है एस्परजिलोस, जो हमारे शरीर में भी रहता है और आसपास के वातावरण में भी रहता है। जब मेरा शुगर बढ़ जाता है उसको भोजन पानी ज्यादा मिलने लगता है। सिंपल भाषा में एस्परजिलस बहुत ही भयावक हो जाता है, क्योंकि एस्टेरॉयड देने से, शुगर बढ़ जाने से, तो उसके वजह से वो बहुत ही एक्टिव हो जाता है। तो एक्टिव होने से वो बीमारी हो जाती है। उस बीमारी का नाम होता है म्यूकरमाइकोसिस। वो कई और भी मुख्य कारण है, जैसे कि किसी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो आइडियली डेली ऑक्सीजन का ट्यूब चेंज करना चाहिए, लेकिन आईसीयू में कोविड के पेशेंट होते हैं, लोग कम देखते हैं, तो ऑक्सीजन वही चलता रहता है। और ऑक्सीजन जब देते हैं तो एक ह्यूमिडिफायर होता है, वो लिक्विड के थ्रू ऑक्सीजन जाता है, तो आइडियली वो भी पानी चेंज होना चाहिए। तो कई बार इतने पेशेंट होते हैं कि वो पानी चेंज नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि ये भयावक तो है ही, लेकिन 1 और 2% पेशेंट को ही ये होता है, तो उससे डरने की कोई बात नहीं है। ध्यान यही रखना है, यदि आप पेशेंट को एस्टेरॉयड देते हैं, उनका बार बार शुगर चेक करते रहें और कोशिश करना है कि शुगर को जितना कंट्रोल में रखें उतना बेहतर है। सपोज कि गोलियां, टैबलेट बंद कर देते हैं, तो टैबलेट को बंद नहीं करने का है। यदि आपको डॉक्टर साहब बोलते हैं कि नहीं इंसुलिन लेना चाहिए, तो अवश्य लेना चाहिए। यदि एक बार इंसुलिन लेने से नहीं हो रहा है तो 2 बार लीजिए। कहने का मतलब है कि आप जितना शुगर को कंट्रोल रखेंगे तो म्यूकरमाइकोसिस का खतरा जो होता है, ब्लड फंगस का खतरा होता है, काफी हद तक कम हो जाता है। जी धन्यवाद। जय गुरु। सैंपल मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ? जी दादा बोलिए ना। ये जय गुरु शर्मा दा, जय गुरु। मैं देवज्योति लाहिड़ी बोल रहा हूँ। शर्मा दा, एक्चुअली हमारा गुरु भाई में या तो मैं आस पड़ोस में एक चीज बहुत देखा हूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत गुरु भाई का और बाकी लोगों का भी कांटेक्ट होते रहते हैं। कोविड में मेरे पास बहुत लोग फोन करते हैं जी। एक चीज में सबका ही समस्या होता है। मान लीजिए पहले फीवर आया या तो कुछ समस्या हुआ जिसके उसके बाद कोविड डिटेक्ट हो गया, लेकिन 5th और 6th डे में जाके सब ठीक हो गया, फीवर भी ठीक हो गया, बाकी सब ठीक हो गया। किसी किसी का थोड़ा फीवर रहेगा, किसी किसी का मान लीजिए थोड़ा खांसी रहेगा। इन दैट केस मैक्सिमम लोग जो है सीटी स्कैन करने का जहां तक बात आता है उसको वो समझ में नहीं आता, इग्नोर करते, डॉक्टर को कंसल्ट करना बंद कर देते। तो इसको कैसे हैंडल किया जाए? मैंने बिल्कुल बहुत ही सलाह दीजिए। इस जगह काफी मैक्सिमम लोग फंस जाते हैं। जी जी जी। तो मैक्सिमम यही मैं कह रहा हूँ कि अभी सपोज कीजिए कि आपको 1 तारीख को कोविड हुआ है और आपको 6 तारीख तक फीवर आ रहा है, तो हमेशा आप जब लोकल डॉक्टर से मिलते हैं तो बोलते हैं कि नहीं ये बड़े बड़े टेस्ट करा लो, सीबीसी करा लो, सीआरपी करा लो, फेरिटिन करा लो, एलडीएल करा लो, डी डायमर करा लो। तो वो सबके फैंसी में नहीं पड़ने का है। और जहां तक सीटी स्कैन का बात है, जो 6 मिनट का टेस्ट है, यदि 6 मिनट के टेस्ट में यदि आपका सैचुरेशन कम होता है, उस कंडीशन में सीटी स्कैन कराना है, वो भी डॉक्टर के एडवाइस से। कि ऐसा नहीं हो कि 6 दिन हो गया आप जाके सीटी स्कैन करा लिए, सीटी स्कोर में आ जाता है 8 आ गया, तो बोल रहे आपका तो 8 स्कोर आ गया, होना चाहिए 25, मतलब ये ज्यादा है तुरंत, तो हम पैनिक हो जाते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि जल्दी से जल्दी सीटी स्कैन नहीं कराएं। उल्टा आप सीटी स्कैन कराने जाते हैं तो आपका रेडिएशन का एक्सपोजर होता है। आप रिक्शा में जाते हैं, रिक्शा वालों को एक्सपोज करते हैं। आप अकेले तो जाते नहीं है, घर में अपनी गाड़ी से भी जाते हैं तो अपने ड्राइवर को एक्सपोज करते हैं, लैब टेक्नीशियन को करते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि तुरंत सीटी स्कैन कराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। उसी कंडीशन में कराते हैं जब आपका सैचुरेशन कम होता है, जब आपको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है। उससे सिर्फ ये पता चलता है कि बीमारी
कितनी बढ़ गई है और इसका ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट कितना ज्यादा है। तो इन्हें नट सेल ये अपने मन से या छोटे मोटे डॉक्टर के कहवावे पे सीटी स्कैन नहीं कराएं, जब तक कि कोई ऑथेंटिक डॉक्टर बोलता है कि नहीं जरूरी है तभी कराना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हम इसको जितना अवॉइड कर सके करना चाहिए। थैंक यू थैंक यू जी जरूर। अभी दूसरा किसका क्वेश्चन है कुछ? जी, और आइसोलेशन वाली बात तो कुछ भी हो जाए, आप मान के चले भले 3 दिन में आपका सर्दी ठीक हो जाए, यदि आपने टेस्ट नहीं कराया तो मैं सबसे कहूंगा, बार बार कह रहा हूं कि आप उनको आइसोलेट कर दीजिए। हमने सेकेंड वेव में इतनी कैजुअलिटी क्यों हो रही है, इतने सारे लोग जो तकलीफें हो रही है क्यों हो रही है, क्योंकि हमने आइसोलेशन बंद कर दिया। गवर्नमेंट बोल रही है कि होम आइसोलेशन, तो होम आइसोलेशन सबको नहीं समझता है। बॉम्बे, खासकर बॉम्बे में छोटे छोटे घर हैं, 1 BHK घर है, 4 लोग रहते हैं, 5 लोग रहते हैं, हम आइसोलेट हो ही नहीं पाते हैं प्रैक्टिकली। और छोटा सा भी सिम्टम रहता है हम सबको इन्फेक्ट कर देते हैं और एक के बदले में 10 लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो आइसोलेशन मस्ट है। हम नहीं मानते हैं, वही गलती हो जाता है। मान के चलते हैं 14 दिन तो ऐसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता, और मानने में ही भलाई है हमारी। जी इधर दूसरा किसका क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। लालन क्या पूछ रहे हैं? स्टीम थेरेपी क्या है? क्या स्टीम थेरेपी? लालन आप डायरेक्ट पूछिए ना क्वेश्चन। हाँ, ये वेपर स्टीम लेने से क्या तो ये पॉजिटिविटी आता है आफ्टर कोरोना? नहीं समझा दादा, क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिए। दादा मुझे लग रहा है बोले स्टीम लेने का जो थेरेपी है, स्टीम लेने से जो नेटवर्क इसका कोई मेरा नेटवर्क का इशू हो रहा है। स्टीम का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि आप स्टीम लेते रहेंगे तो कोरोना मरेगा। लेकिन हाँ, 1-2 बार यदि गले में खराश है, यदि आप बाहर हमेशा एक्सपोजर, जैसे डॉक्टर लोग हैं तो स्टीम लेने, अदरवाइज हम बार दिन में 4 बार कई लोग देते हैं, स्टीम भी लेते हैं, करारा भी करते हैं, गार्गल भी करते हैं, तो ऐसा बार बार करने की जरूरत नहीं है। कई बार मैंने देखा है कि लोग स्टीम और गार्गल के चक्कर में छोटे बच्चों को भी कर देते हैं तो बर्न हो जाता है, जलने की संभावना था। हमारे हॉस्पिटल में 3 बच्चे जल के आ गए। क्या हो रहा था? छोटे बच्चे थे, उनको माँ ने बोला कि स्टीम लो बच्चा, और इससे गर्म पानी उनके शरीर पे गिर गया। तो वो सब नहीं करना है। इसका कोई भी साइंटिफिक तथ्य नहीं है कि स्टीम लेने से कोरोना खत्म हो जाता है या कोरोना मर जाता है। सिंपल ये कर सकते हैं, कोई भी चीज को आप हाथ लगाते हैं, बार बार हाथ धोना मत भूलिए। आप बार बार हाथ धोते हैं वो बहुत ही इफेक्टिव है। और कोई जरूरी नहीं है कि फैंसी से, घर का जो भी साबुन होता है, लाइफ बॉय होता है या जो भी हाथ धोने वाला साबुन है, बार बार हाथ धोते रहिए, वो बहुत ही इफेक्टिव होता है। आप सब्जी को धो लिए हैं, आप हाथ धो लीजिए। आपने बाहर से कोई सामान लाया है, हाथ धो लीजिए। आप पेपर पढ़ रहे हैं, हाथ धो लीजिए। तो हाथ धोना ही बहुत ही उत्तम उपाय होता है कोरोना से बचने के लिए। और जितना हो सके लॉकडाउन का पालन कीजिए। अब लोग देखते हैं कि लॉकडाउन है फिर भी बाहर में घूमते रहते हैं। अब उनको ही लग रहा है कि ये मेरा नोन टू है, रिश्तेदार है, चाचा है, उसको नहीं होता। ऐसा नहीं है। मतलब जो आपके घर में है वही आपके हैं, जो बाहर में पड़ोसी भी है वो भी। और सिंपल सी कहानी है, एक हम लोग हमेशा बोलते हैं कि कोविड को या कोरोना को पैर नहीं होता है, हम कोरोना को लाते हैं, एक दूसरे को फैलाते हैं। तो अपने घर के सिवाय आप किसी से भी मिलते हैं तो ये मान के चलिए कि उसको कोरोना हो सकता है। इसलिए होता है कि कोविड के सारे प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए, लॉकडाउन के सारे प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए। जी जय गुरु। क्या क्वेश्चन है? जी मैं बोलूं? नहीं, एक तो डोज ले लिया, तो उसका वजह से कोरोना आ सकता है क्या, नहीं आएगा? हाँ, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। अब जो हमारा जो, मैं बोलूं दादा? हाँ ठीक है। जो हमारी जो इंडिया में जो वैक्सीन बनी है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, तो दोनों का मोर और लेस 60 to 70% इफिकेसी है ना। कहने का मतलब हमने 100 लोगों को लगाया है वैक्सीन, तो 60 लोगों में एंटीबॉडी बनेगा। सिंपल समझिए कि और साधारण करता हूं कि 60 लोग कोविड से बचे रहेंगे, लेकिन अभी भी 40 लोगों को कोविड होने की संभावना है। दूसरा चीज जो आपने बोला कि पहला डोज के बाद कोविड हो सकता है,
ऑफ कोर्स हो सकता है, लेकिन उसकी संभावना बहुत ही कम होती है। तो इसके डर से उसकी संभावना 0.1%, 0.2% होता है, पॉइंट में होता है, जैसे लाख में से 1 लोगों को हो सकता है। लेकिन कोविड से, वैक्सीन से डेथ भी होते हैं, कोविड भी हो सकता है, लेकिन उसकी संभावना बहुत ही कम है। और उसके डर से कोविड का वैक्सीन नहीं ले तो वो दिमाग में ख्याल नहीं आना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि 2 डोज लेने के बाद भी आपको कोविड के सारे प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं। हाँ, ये तो कई बात लोग सही क्या है। करते हैं कि आपने 2 वैक्सीन ले लिया, हम तो लगते हैं अब हम शेर बन गया, हमको तो कोविड हो ही नहीं सकता है। तो वो गलती कभी भी नहीं करना है। जी जी दादा। लेकिन अभी अभी डॉक्टर लोग क्या बोलता है, 84 डेज बोलता है, 45 डेज बोला था, अभी तो 84 डेज बोल रहा है। हाँ, उसका भी देखिए साइंटिफिक रीजन क्या है कि आइडियली तो 45 दिन नहीं लेना चाहिए था। हाँ। लेकिन अंदर की कहानी है कि वैक्सीन अवेलेबिलिटी नहीं है इंडिया में। इतना बड़ा, पूरे विश्व का सबसे बड़ा समाज है, इतने लोग हैं, 130 करोड़ से हम लोग। तो इसको कैओस नहीं हो, भीड़ भाड़ नहीं हो, तो उसके बढ़ाने के लिए इन्होंने थोड़ा सा डेट एक्सटेंड किया है। लेकिन आइडियली वो जितना जल्दी हो 45 डेज के बाद ले लेना चाहिए। बट गवर्नमेंट की पॉलिसी है, हम मास के लिए सोचते हैं, सबके भला के लिए सोचते हैं, ताकि सबको वैक्सीन मिल जाए। उन्होंने उसके लिए ड्यूरेशन बढ़ा दिया है, बट इसका कोई ऐसा साइंटिफिक नहीं है। ये क्या प्राइवेट में मिल जाता है क्या? हाँ दादा, तो मिलने लगा है वो, लेकिन थोड़ा सा भी दिक्कत हो रही है क्योंकि प्राइस का भी इशू है। कोविड में सबके पास पैसे नहीं है। प्राइवेट में जो कोविशील्ड है वो 1000 रुपए का आता है, कोवैक्सीन है 1400-1500 का आता है। तो अच्छा। बहुत कम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, मुश्किल से 10% लोग भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन यदि मिलता है तो लगा लेना चाहिए, जरूर से लगाना चाहिए। दादा नेक्स्ट क्वेश्चन रमेश दा पूछेंगे। रमेश दा आप पूछिए आपका क्वेश्चन। जय गुरु। जय गुरु दादा। पॉजिटिव था और बीएमसी में एडमिट था जी। 12 दिन एडमिट था साहब। दादा मैं जब ये डिस्चार्ज के टाइम मैंने उसको मेरा निगेटिव का रिपोर्ट मांगा और मेरे बोले निगेटिव का रिपोर्ट इधर नहीं देते और निगेटिव बारे में कुछ बोले नहीं जी। और दूसरा मेरा ये पूछने का दादा, मैं पॉजिटिव था और मेरे को फर्स्ट वैक्सीन लेने का है, तो कितना दिन के बाद मैं वैक्सीन ले सकता हूँ? दादा एकदम सिंपल क्वेश्चन है। यदि आपको कोविड हो के गया है तो आप 3 महीना के बाद ही वैक्सीन ले सकते हैं, 3 महीना के अंदर आपको नहीं लेना चाहिए। और मेरा निगेटिव का रिपोर्ट के बारे में? निगेटिव रिपोर्ट के बारे में हमेशा लोग पूछते हैं कि हमें टेस्ट कराना चाहिए कि नहीं। यदि 14 दिन हो गया है तो आपको कोई भी टेस्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक दूसरे को इन्फेक्ट नहीं करेंगे। टेस्ट उसी को कराना चाहिए जिसको कि ऑफिस में देना है, किसी को छुट्टी सैंक्शन कराना है, या आपके ऑफिस वाले मांगते हैं कि नहीं जब तक कोविड रिपोर्ट नहीं आ गया तब तक आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, या आपको कोविड का रिपोर्ट दिखाइए तभी आपको छुट्टी मिलेगा। तो इस कंडीशन में ही करना चाहिए, नहीं तो बाकी लोगों को वापस से कोविड का टेस्ट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है और कभी भी नहीं करना चाहिए। थैंक यू दादा। जी गुरु, अभी विक्टर सामंत भाई का कुछ क्वेश्चन है। विक्टर भाई आप बता सकते हैं? वैक्सीन लेने से पहले और हाँ, वैक्सीन लेने से पहले और बाद में कुछ प्रिकॉशन लेने की जरूरत है? एक दो ही प्रिकॉशंस लेते हैं। जैसे किसी को खून पतला होने की टेबलेट चल रही है तो 1-2 दिन बंद कर देते हैं उसको, और बाकी ऐसा कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस नहीं है। हाँ, बाद में होता है कि बॉडी एक होता है, माइल्डिया होता है, हल्की सी फीवर आती है, तो उसमें सिंपल पैरासीटामोल लेने का और बाकी कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। ओके जी दादा जी। और किसी का क्वेश्चन है सो पूछ सकते हैं सर को। हाँ सेनापति राज, जय गुरु। हाँ जय गुरु, आप बताइए। हाँ मेरा वैक्सीन लिया हुआ है, कोविशील्ड लिया हुआ है, 2 महीना हो गया। जी दादा। तो अभी आगे अभी तो मिलता नहीं, अभी क्या करें फिर? अभी दोनों डोज हो गया कि एक डोज हुआ? एक डोज हुआ। एक डोज हुआ। हाँ, तो आप जो जिस एप्स में डाउनलोड किए थे ना, तो उसमें वापस से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लेकिन अभी जो सरकार की कोशिश यही है कि जिनका फर्स्ट डोज हो गया तो उनको सेकंड डोज है। तो आपके भी जो भी नजदीकी सरकारी जगह है जहाँ पे आपने वैक्सीन लिया है, तो आप जाएंगे तो डायरेक्ट भी वो कोशिश करते हैं कि सेकंड डोज वाले को पहले दे देते हैं। पर सेकंड डोज हम इसमें ये किया था, नेट में देखा था, वो 84 डेज बोलता है।
हाँ आफ्टर 84 डेज। एग्जैक्टली इसीलिए कहते हैं क्योंकि लोगों का रस बहुत ज्यादा हो गया, एक साथ लोग इतने लॉगिंग कर रहे हैं ना कि वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है, इसलिए उन्होंने ड्यूरेशन बढ़ा दिया। लेकिन कई बार क्या होता है ना, आप डायरेक्टली सेंटर पे जाते हैं ना, डायरेक्ट सेंटर पे जाते हैं तो वो कई बार आपको लगा देते हैं। नहीं वो बराबर है, मगर वो तो उधर गया था, वो तो बोलता है एकदम ऐसा नहीं होएगा, बुकिंग करना पड़ेगा तो ही। हाँ, क्योंकि वही रस हो गया है। तो अब ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल इशू है, तो इसमें मैं कुछ गवर्नमेंट का रिजोल्यूशन मेरा कहने का मतलब ये नहीं, मैं तो पहले बोला था 28 दिन में लेने का है, 28 दिन के बाद 35 दिन तक लेने का है, फिर बाद में 45 डेज का वो किया है। जी जी, फिर अभी बुकिंग 84 डेज का तो 84 बोलते हैं, माने मतलब 84 आज से मतलब 2 महीना मेरा हो गया, 28 तारीख को गया, 2 महीना हो गया, 28 मतलब 60 डेज हो गया, 60 डेज हाँ 60 डेज हो गया। हाँ, तब गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही है कि कई बार आप सेंटर पे जाते हैं तो वो कई बार दे देते हैं, लेकिन आजकल इतने लोग जाने लगे हैं सेंटर पे कि वो भी स्ट्रिक्ट हो गए हैं। अच्छा, तो फिर अभी क्या क्या उसका उपचार अभी कुछ क्या है? करने डरने का कुछ नहीं है, कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना है आपको। एटलीस्ट एक वैक्सीन लग गया है तो एटलीस्ट आपको थोड़ी बहुत इम्यूनिटी आ ही गई है, और डरने जैसा कुछ नहीं। कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना, मास्क पहनना है, हाथ धोना है, बाकी लोगों को इधर उधर नहीं घूमना है। क्योंकि हमको कोविड लगाने के बाद भी तो कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना ही है, उसको नहीं भूलना है। अच्छा अच्छा, तो डरने की कोई बात नहीं है। मैं जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जी। और किसी का क्वेश्चन है तो बता सकते हैं। जय गुरु। और किसी का क्वेश्चन है क्या? हेलो, बोल रहा है ये जो 84 डेज बोला है, ठीक है, इसके लिए शनिचर संडे 2 दिन बंद रखा, खाली संडे को बंद रखा। हेलो, हाँ दादा बोलिए। शनिचर संडे 2 दिन बंद है ना, खाली संडे को ही बंद है? क्या चीज बंद है? वो 200 डोज लेने के लिए। नहीं, वो तो आपके एरिया में डिपेंड करता है। अधिक वैक्सीन उनके पास अवेलेबल रहेगा तो 7 दिन भी लगाते हैं, नहीं रहता है तो 2 दिन बंद कर देते हैं। तो शनिवार और संडे से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा जी जी जी, उनके अवेलेबिलिटी पे, उनके पास वैक्सीन कितनी मात्रा में है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि उनके पास वैक्सीन प्रचुर मात्रा में तो डेली लगाते हैं, नहीं रहता है तो 2 दिन बंद कर देते हैं। तो इससे कुछ लेना देना नहीं है। जी, जय गुरु दादा, जय गुरु, जय गुरु दादा। और गुरु जी दादा। जय गुरु। जय गुरु दादा। हाँ दादा, वो कोविड-19 अगर पॉजिटिव है तो हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, घर में हो सकता है, घर में रह सकता है? मैं पहले ही बताया आपको, आप कोशिश करना है कि घर में ही रहना है। अब कब हॉस्पिटल जाना है इसकी बात मैंने पहले भी बताई है कि डेली एक SpO2 टेस्ट होता है, 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है। अच्छा, आपको जैसे SpO2 जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है उसमें आप अपना उंगली लगा के देख लीजिए कि आपका सैचुरेशन कितना है, वो लिख लीजिए। उसके बाद पल्स ऑक्सीमीटर हटा दीजिए और 6 मिनट अपने घर में टहलिए और वापस से पल्स ऑक्सीमीटर लगा के देखिए। यदि आपका सैचुरेशन 3 से ज्यादा ड्रॉप नहीं होता है तो आपको भर्ती होने की जरूरत नहीं है। यदि 3 से ज्यादा ड्रॉप होता है, सपोज कीजिए कि आपका 98 था, अब 6 मिनट टहलने के बाद आपका 94 हो गया, मतलब 3 से ज्यादा हो गया है, तो आपको भर्ती होने की संभावना है। अदरवाइज नॉट, अदरवाइज बिल्कुल जरूरत नहीं है। और मेडिसिन जो अपना डॉक्टर जो देगा वही खाना पड़ेगा? वही खाना पड़ता है, वही खाना पड़ता है। और बाकी जो प्रोटोकॉल वो मेंटेन करना है? जी, प्रोटोकॉल ही मेंटेन करना है हमको, और पॉजिटिव रहना। हम क्या करते हैं ना, पैनिक हो जाते हैं, पैनिक के चक्कर में फालतू का 25 तरह का टेस्ट कराते हैं। हाँ, टेस्ट कराते हैं तो लेट द डॉक्टर डिसाइड। 3 दिन तो टेस्ट ही नहीं कराना चाहिए। टेस्ट भी कराना है, जो स्पेशल टेस्ट होता है वो 6ठे दिन कराना है, लेकिन दवाई पहले दिन से चालू करना है। दादा, मैंने कोविशील्ड 14/4 को लिया था, मैंने 14/4 अप्रैल 14 तारीख को मैंने लिया था, 14 को। तो अभी मिनिमम उसका गैप कितना होना चाहिए? मिनिमम गैप 45 डेज का है। मिनिमम गैप 45 डेज का। जी जी, उसके बाद आपको जब भी मौका मिलता है, जहां भी मिलता है ले लीजिए। अभी तो गवर्नमेंट उसको 84 डेज कर दी है। जी जी जी, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। और कोई क्वेश्चन नहीं है, आप
हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो आपका इतना कीमती समय निकाल के हमारे साथ जो टाइम दिया है, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और हमारा तरफ से और आपका परिवार का सबका सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करते श्री श्री ठाकुर के आदर आप ऐसे सेवा देते रहिए और आप भी स्वस्थ रहिए, यही मैं प्रार्थना करता हूँ श्री ठाकुर के आदर चरणों में। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। दादा को बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। बहुत ही आपको धन्यवाद। धन्यवाद नहीं देना चाहिए, आप गुरु भाई के लिए आए हैं, आप मेरा वरिष्ठ गुरु भाई है, धन्यवाद नहीं देना चाहिए। आप हमसे हमारा दादा है, हम लोगों को बहुत समृद्ध किया दादा। जय गुरु। आप हमेशा मेरा हम लोग का साथ रहिए दादा। जी। और कभी भी कुछ रहे तो बेहिचक मुझे फोन कीजिए, मैं व्हाट्सएप नहीं देखता हूँ, लेकिन कभी भी आप मुझे फोन कर सकते हैं। जय गुरु। ओके दादा, हम लोग जय गुरु पंचाला बोल रहा हूँ। हाँ जय गुरु दादा। जय गुरु। आपने बहुत अच्छी तरह से कोविड-19 का जो बताया, हम सभी आपका आभार व्यक्त करते हैं। और एक क्वेश्चन और है कि लोग की विटामिन और जिंक गोली बिना कुछ पूछे लेते हैं, तो क्या लेना जरूरी है? नहीं, जिंक सिर्फ डायबिटीज वाले पेशेंट है ना, उनको लेना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज वाले में जिंक की कमी हो जाती है। अदरवाइज जनरल पब्लिक को जिंक लेने की जरूरत नहीं। अच्छा। जो डायबिटिक पेशेंट है तो वो प्रोफाइलेक्टिक रोकथाम के लिए जिंक ले सकते हैं। अदरवाइज बाकी लोगों को पैनिक नहीं होना है, बस मुझे घबराना नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ तो हम घबरा के जी। कितना लेना चाहिए जिंक? 50 मिलीग्राम दिन में। जिंक कितना दिन लेना चाहिए? 10 दिन में ले सकते हैं, 15 दिन में ले सकते हैं, उसमें कोई कितना? हाँ, वो तो जिंक लेने के लिए बोल रहा है, मैं डायबिटीज रोगी हूँ इसीलिए बोल रहा है। कितना दिन लेना पड़ेगा जिंक? जिंक कितना दिन लेना पड़ेगा? 2 महीना ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1-2 महीना ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो तो पहले लिया था 3 महीना, पहले 3 महीना लिया था, पहले लॉकडाउन में 3 महीना लिया था। अभी भी जरूरत है क्या? तो वापस से आपसे अभी 3 महीना वापस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसकी कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं। अच्छा ठीक है जी। अच्छा ठीक है, ओके। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु। धन्यवाद आप लोगों का। और आप लोग सारे लोग स्वस्थ रहें, यही गुरु से प्रार्थना है, और स्वस्थ रहें। आप भी स्वस्थ रहिए और हम लोग को भी ऐसे बताते रहिए, और आप भी स्वस्थ रहिए, यही मैं प्रार्थना करता हूँ श्री ठाकुर के आतुर चरण में। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। अभी सत्संग को आगे बढ़ाते हुए मैं जय राधे के लिए नीलकमल दा उनका फैमिली को आमंत्रण करता हूँ। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। मी विलास बागडे बोलतोय, डॉक्टर से बोला गया दादा। नेक्स्ट टाइम आज टाइम बहुत हो गया, आज नेक्स्ट टाइम आप फिर दादा को बुलाएंगे, फिर उनको पास हम लोग सुनेंगे बात। 1 मिनट के लिए बोलने का है कि वैक्सीन लेने के बारे में बात करना है। हॅलो, जय गुरु। जय गुरु दादा। हा, ते ऍक्च्युली माझं वय 51 वय आहे, 51 उमर आहे, दादर मध्ये राहते मी। अजूनपर्यंत वॅक्सिन घेतलेलं नाही, तो वॅक्सिन घ्यावी का? कारण वॅक्सिन ऍक्च्युली मला डायबिटीज नाही, मला डायबिटीज काय नाही। और फिर तो वैक्सीन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डायबिटीज नहीं है आपको और 51 ईयर्स के हैं, तो आप वैक्सीन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, तो जितना जल्दी हो वैक्सीन ले लीजिए। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। अभी मैं नीलकमल दा उनका फैमिली को आमंत्रण करता हूँ वो जय राधे कीर्तन के लिए। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। आज आ रहे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे राधे गोविंद 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 बोले सदा ठाकुरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे छाड़ो रे मन
पापड़ चातुरी बदने वाला हरि 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 नाम परम ब्रह्म जीवेरी मूल धर्म या धर्म को कर्म छाड़ो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे छाड़ो रे मन भवेरो आशा अजबाना में करो रे राधे गोविंद नाम की बदले लो ये नयन निरे सदा बासुरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे छाड़ो रे मन पापड़ चातुरी बदने वाला हरि 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 बोल 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 हरि नाम परम ब्रह्म जीवेरी मूल धर्म या धर्म कर्म छाड़ो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे छाड़ो रे मन भवेरो आशा अजबाना में करो रे राधा बोल 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 राधे गोविंद नाम की बदले लाए नयन निरे सदा बासुरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे जय गुरु। जय गुरु। इस सत्संग को जुड़े हुए सब दादा माँ जो भी इस सत्संग में जुड़े हुए हैं जो निकल गया है, मैं उनका परिवार का सर्वांगी मंगल प्रार्थना करता हूँ और नीलकमल दा उनका फैमिली का भी मैं सर्वांगी मंगल प्रार्थना करता हूँ श्री ठाकुर के आत्म चरणों में। रविंद्र दा जय गुरु। जय गुरु। मुझे 1 मिनट का बात करना कहता था। जय गुरु। आज हमारा जय गुरु। जय गुरु। आज सबको जय गुरु। आप चालू करिए। जैसे बहुत सारे लोग का क्वेश्चन हम लोग अभी जो मेंटेन नहीं कर पाया, जिसका जो भी क्वेश्चन है रिलेटेड एनीथिंग आप हमारा ग्रुप में भेजेंगे, फिर हम लोग डॉक्टर शर्मा से वो क्वेश्चन का बाद में हम लोग दूसरा सेशन में हम लोग रख सकते हैं। और दूसरा चीज है हमारा जो वेस्टर्न जोन का मातृ सम्मेलन डेली सैटरडे को होता है 4 बजे और गुरुवार को 3:30 को नाला सुपर का होता है। बहुत सारे मातृ लोग को मालूम नहीं पड़ता है ज्वाइन करने के लिए। मैं अभी लिंक इसमें शेयर करता है, आप लोग 4 बजे ज्वाइन करिए। मातृ सम्मेलन 4 बजे होता है, मातृमन को निवेदन है 4 बजे ज्वाइन करिए। और आज हमारा वेस्टर्न जोन की तरफ से डॉक्टर शर्मा को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। जय गुरु दादा और सभी को जय गुरु। जय गुरु। अभी शीतल दा और प्रतिध्वनि देंगे संजय दा। जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेमाय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेमाय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेमाय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परमरद्धा जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय। परमरद्धा जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय। परमरद्धा जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री वर्दा की
जय। परम पूज्यवाद श्री श्री वर्धा की जय। परम पूज्यवाद श्री श्री वर्धा की जय। परम पूज्यवाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्यवाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। सत्संगों की जय। संगों की जय। सत्संगों की जय। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे आर्यवृत्तिन वंदे आर्यवृत्तिन वंदे मातृवर्गान वंदे मातृवर्गान वंदे अहं कृष्णदैवतम वंदे अहं कृष्णदैवतम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय गुरु सभी को। जय गुरु सबको जय गुरु दादा, जय गुरु माँ।